गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है हॉलीडे सिगार फॉर्मूला। अब देखो, हॉलीडे सिगार फॉर्मूला किस लिए यूज होता है? ये यूज होता है पीडियाट्रिक एज ग्रुप में। अब आपको पता है पीडियाट्रिक एज ग्रुप में कितने से कितनी एज के चिल्ड्रन आते हैं। तो पीडियाट्रिक एज ग्रुप में आते हैं 0 to 18 ईयर्स के चिल्ड्रन। उनके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। अब देखो, ये फॉर्मूला सबसे पहले तो कैलोरी रिक्वायरमेंट चेक करने के लिए बना था कि एक बच्चे को उसके वेट के अकॉर्डिंग कितनी कैलोरी लेनी चाहिए। लेकिन ये फिर जैसे जैसे टाइम बीता ये रिप्लेस हो गया फ्लूइड रिक्वायरमेंट के लिए। वैसे कैलोरी रिक्वायरमेंट के लिए हम इसको टेस्ट करते थे, लेकिन आज के जमाने में ये फ्लूइड रिक्वायरमेंट के लिए यूज होता है। अब देखो, हर एक बच्चे को एक प्रॉपर फ्लूइड रिक्वायरमेंट चाहिए होता है। अब इसको हम पीडियाट्रिक एज ग्रुप के लिए फॉर्मूला क्यों यूज करते हैं? क्योंकि पीडियाट्रिक्स और एडल्ट्स दोनों डिफरेंट चीज हो जाती है। पीडियाट्रिक में आते हैं चिल्ड्रन, ठीक है। चिल्ड्रन की फ्लूइड रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू एडल्ट्स, क्योंकि उनका जो मेटाबॉलिक रेट होता है वो बहुत ज्यादा फास्ट होता है, ठीक है। तो इसलिए उनकी फ्लूइड रिक्वायरमेंट हमें क्या करनी है, अकॉर्डिंगली उसके वेट के हमें प्रोवाइड करनी होती है। अब सब बच्चे गलती करते हैं कि इस बच्चे का वेट इतना है तो हम इसको कितनी फ्लूइड रिक्वायरमेंट दें। ये क्वेश्चंस बहुत बार नॉर्थ सेट में आ रखे हैं, तो आज इस टॉपिक को आप ध्यान से सुनना क्या होता है। देखो, सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। द हॉलीडे सिगार फॉर्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट डेली फ्लूइड रिक्वायरमेंट्स इन चिल्ड्रन। चिल्ड्रन कितने से? 0 to 18 ईयर्स। इसमें हम दो चीजों से कंसेप्ट पढ़ेंगे। आवरली एक बंदे को कितना फ्लूइड चाहिए और पर डे एक बच्चे को कितना फ्लूइड चाहिए, वो हम चेक करेंगे। ओरिजिनली डिराइव्ड फ्रॉम कैलोरी रिक्वायरमेंट बट इट इज नाउ मेनली यूज्ड फॉर फ्लूइड्स। पहले कैलोरी रिक्वायरमेंट से हुआ था, लेकिन अब ये फ्लूइड रिक्वायरमेंट के लिए यूज होता है। अब देखो फॉर्मूला क्या कहता है। इसका एक रूल होता है जिसका नाम होता है 4 to 1 रूल। ये 4 to 1 रूल क्या होता है? ये आवरली बेसिस के लिए होता है। मतलब एक बच्चे को कितना ml फ्लूइड चाहिए होता है पर आवर उसके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। जैसे मैं बोलूं एक बच्चे का वेट है 16 kg और मैं तुमसे पूछूं उस बच्चे की फ्लूइड रिक्वायरमेंट 1 घंटे में उसको कितना फ्लूइड लेना चाहिए, तो तुम कैसे निकालोगे? तुम निकालोगे हॉलीडे सिगार फॉर्मूला से। अगर मैं बात करूं पर डे उसको कितना फ्लूइड लेना चाहिए, तो पर डे के लिए अलग रूल होता है। अगर आपको अलग रूल नहीं लर्न करना तो आप डायरेक्ट इनटू 24 कर सकते हो, क्योंकि एक डे में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स। अब देखो, अगर मैं आवर बेसिस पर देखूं, फॉर ml पर kg पर आवर, मतलब एक बच्चे को कितना ml फ्लूइड चाहिए उसके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग 1 आवर में, तो हम कौन सा रूल यूज करते हैं? 4 to 1 रूल। अभी बताती हूँ ये रूल क्या होता है। अगर मैं बात करूं पर डे की, डे के लिए कौन सा रूल होता है? 100-50-20 रूल। अब देखो कैसे समझते हैं हम। जैसे अगर मैं बात करूं पर आवर की, अगर स्टार्टिंग के 10 kg, अगर बच्चे का वेट है 0 से 10 kg के बीच में, मतलब फर्स्ट 10 kg का अगर बच्चे का वेट है, तब हम उसको कितने की जनरल फॉर्मूला है 4 ml पर kg पर आवर के अकॉर्डिंग उसको देंगे। अगर उसका वेट है फर्स्ट 10 kg में, तो 4 ml उसकी रिक्वायरमेंट है पर kg उसके बॉडी वेट से हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखो, अगर नेक्स्ट 10 kg यानी कि 11 से 20 kg का बच्चा अगर होगा, पहला 10 तो यहाँ पे आ गया 0 से 10 kg का, नेक्स्ट 10 kg मतलब 11 से 20 kg, इसकी रिक्वायरमेंट होती है 2 ml। और अबव 20 kg, अगर किसी बच्चे का वेट 20 kg से अबव हो तो उसकी रिक्वायरमेंट कितनी होती है? 1 ml पर kg, मतलब उसके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। अब देखो यहाँ पे क्या 4 to 1, इसलिए इसका नाम है रूल 4 to 1। आवरली बेसिस पर है 1 आवर में। अभी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगी कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं आवरली बेसिस पर। वही अगर हम बात करें डे के बेसिस पर, डे के बेसिस पे वही अगर बच्चा फर्स्ट 10 kg के बीच में लाई कर रहा है, मान लो उस बच्चे का वेट 9 kg है, तो वो इस कैटेगरी में लाई करेगा। उस बच्चे का वेट 2 kg है, तब भी वो इसी कैटेगरी में लाई करेगा। तो हम उसका वेट करेंगे, हम उसका फ्लूइड रिक्वायरमेंट देखेंगे 10 ml पर kg पर डे के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट 10 kg है, मतलब अगर उस बच्चे का वेट 11 से 20 kg के बीच में, तब रहेगी हमारी 50 ml पर kg। और अगर अबव 20 kg, मतलब कितना भी हो सकता है, 21 से लेकर आगे कितना भी,
नंबर जा सकता है, तो हम उसके लिए देखेंगे 20 ml पर kg। तो इधर कौन सा रूल चल रहा है, 100, 50 और 20। अब देखो एक एग्जाम्पल से समझते हैं, मैं आपको एक बेसिक एग्जाम्पल समझाती हूँ। मान लो क्वेश्चन आ जाए कि एक बच्चे का वेट है 6 kg, तो आप उसकी आवरली फ्लूइड रिक्वायरमेंट निकालो। आवरली मतलब पर आवर। तो अब आप सोचोगे आवरली, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब मैंने बताया 6 kg, यानी कि बच्चा कौन सी कैटेगरी में लाई करेगा, इस कैटेगरी में। इस कैटेगरी में फ्लूइड रिक्वायरमेंट कितनी है, 4। तो हम क्या करेंगे, 4 को उसके बॉडी वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि उसकी कितनी रिक्वायरमेंट होगी, 24 ml पर आवर उसको फ्लूइड रिक्वायर होगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करें। देखो ये तो इजी क्वेश्चन था। आगे जैसे हम देखते हैं, मान लो मैंने उसको बोला 17 kg का बच्चा है, उसकी पर आवर फ्लूइड रिक्वायरमेंट निकालो। देखो 17 kg को स्प्लिट करो। सबसे पहले 10 किलो में भी ये लाई कर रहा है बच्चा, क्योंकि इसका वेट 17 kg है। इस रेंज में भी लाई कर रहा है, बाकी इस रेंज में भी लाई करेगा जो नेक्स्ट 7 होगा उसका, यानी कि +7 kg। तो पहले 10 किलो के लिए कितनी रिक्वायरमेंट थी, 4 ml। तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 से, क्योंकि इसका 10 वेट है। प्लस उसमें 7 करो, मतलब ये वाली इस वाली कंडीशन में वो लाई करेगा। इधर कितना है उसका, 2। तो 7 × 2, 4 10 40 और 7 2 14। तो उसकी रिक्वायरमेंट हो जाएगी 54 ml पर आवर। अगर आपसे कोई पूछे पर डे का, या तो आप इस रूल से निकाल लो, या इस पूरे को 24 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि पर डे में होते हैं 24 आवर्स, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये गलती मत करना कि अगर 17 kg का बच्चा तो डायरेक्ट आप उसको इसी में लाई कर दो, नहीं। हम स्टेप वाइज चलेंगे। पहले 10 kg के लिए हम रिक्वायरमेंट लेंगे, 17 kg के लिए अलग 7 kg, क्योंकि 10 + 7 कितना होता है, 17। अब देखो ये तो अंडर 20 kg था। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि मान लो आपके पास बोले 23 kg का बच्चा आ गया, उसकी आपको फ्लूइड रिक्वायरमेंट निकालनी है। तो अगर आप 23 kg को स्प्लिट करोगे, तो ये पहले 10 kg की भी कैटेगरी में आ रहा है, ये दूसरे 10 kg की भी कैटेगरी में आ रहा है, प्लस एक्स्ट्रा क्या है इसका, 3 kg। 10 + 10 + 3 कितना हो जाएगा, 23 kg। अब देखो पहले 10 kg की कैटेगरी में आ रहा है, तो पहले 10 के लिए हम क्या करेंगे, 4 × 10, क्योंकि फर्स्ट 10 के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, 4, 40 ml। सेकेंड 10 kg की क्या रिक्वायरमेंट है, 2, तो हम इसको क्या करेंगे, 2 से 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 ml। अब बचा ये 3। अब देखो 20 तक तो हो गया, बाकी मैंने क्या कहा, जितना रिमेनिंग होगा, मतलब जो अबव 20 जाएगा, कितना भी हो सकता है, यहाँ पे 3 4 5 कितना भी उसका वेट हो सकता है, उसके लिए हम निकालेंगे 1 ml पर kg पर आवर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 3 को, क्योंकि इसका बॉडी वेट यहाँ पे क्या है, 3। तीनों को प्लस करा, कितना आ गया, 40 + 20 60, 63 ml पर आवर। देखो ये तो मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया कि आप इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको इजी ट्रिक में इसको लर्न करना है, जिससे आपको शॉर्टकट से आंसर निकल जाए, तो आप ये बात याद रखना कि फर्स्ट 10 kg के लिए हमारी रिक्वायरमेंट होती है 40 ml। कैसे, क्योंकि फर्स्ट 10 kg मतलब जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल 10 किलो का बच्चा है, तो 4 ml उसकी रिक्वायरमेंट है, तो 4 × 10 40। ठीक है, नेक्स्ट 10 kg के लिए कितनी हो जाएगी, 10 × 2 यानी कि 20 ml। तो यानी कि अगर बच्चा 20 kg के अंडर लाई कर रहा है, मतलब उसका वेट 20 kg है, तो उसका आंसर तो 60 ml आना ही आना है। ऊपर वो जितना बढ़ जाएगा, यानी कि जैसे मान लो 23 हो गया, तो हम 60 में जस्ट कितना प्लस कर देंगे, 3, क्योंकि यहाँ पे 1 ml है, तो 3 को हम कोई भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तो सेम ही आएगा, वही नंबर आएगा। तो डायरेक्ट हम निकल सकते हैं 63 ml पर आवर। अगर आपको याद नहीं करना तो डायरेक्ट आप ऐसे शॉर्टकट से निकाल सकते हो, जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि 27 kg के बच्चे की क्या रिक्वायरमेंट होगी, तो आप क्या करोगे,
27 को पहले स्प्लिट करो, ये फर्स्ट 10 kg में भी लाई कर रहे हैं, सेकंड 10 kg में भी लाई कर रहे हो, रेस्ट क्या बचा 7, क्योंकि 20 + 7 कितना होता है 27। फर्स्ट 10 kg के लिए कितनी रिक्वायरमेंट थी 40 ml, क्योंकि 4 × 10 करा। नेक्स्ट के लिए 20 ml, बचा कितना 7, तो 7 प्लस कर दो, तो आंसर आ जाएगा 67 ml पर आवर। ये तो आपके हो गया आवरली। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको हम डे से, मतलब पर डे से भी कैसे फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे डायरेक्ट शॉर्टकट के लिए हम 24 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट फॉर्मूला के लिए भी बता सकती हूँ। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आ गया आपके पास कि 17 kg का बच्चा है, इसकी पर डे की फ्लूइड रिक्वायरमेंट निकालो। तो अब आप इसको क्या करोगे, स्प्लिट करोगे, यानी कि पहले 10 kg में भी लाई करेगा, बचा कितना 7 kg, प्लस होके कितना आ गया 17 kg का। अब देखो 10 kg के लिए क्या थी 100 ml, क्योंकि पर डे का मैं पूछ रही हूँ, तो 100 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, जितना उसका बॉडी वेट है उससे मल्टीप्लाई करते हैं इन नंबर्स को। नेक्स्ट अब 7 kg, मतलब वो इसमें लाई करेगा, तो उसको 50 से मल्टीप्लाई कर दो। ये कितना हो गया 1000 और ये कितना हो गया 350, यानी कि उस बच्चे को 1350 ml पर डे फ्लूइड देना है। ज्यादा भी नहीं देना, इससे कम भी नहीं देना। ये नहीं कि सिर्फ हम इसको वो करते हैं कि हम सिर्फ जब फीवर हो या डिहाइड्रेशन हो तभी चेक करते हैं, ये एवरेज नॉर्मल रिक्वायरमेंट होती है एक बच्चे की। मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, आप अपने वेट का फ्लूइड रिक्वायरमेंट निकाल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, ठीक है। थैंक यू।